के बाद में ब्राह्मण को नौ तो करेंगे, नौ तो वो करते ही हैं। तो हमें भी ब्राह्मण को जमाना चाहिए। मधुमंगल बोले भैया बब पूजा का बात की जा, मैं ब्राह्मण नहीं जी, में कोई भी पूजा पाठ करो, कन्या ब्राह्मण का भोजन नहीं हुआ तो किस बात की पूजा है आपकी भाई। तो क्या करना चाहिए? बोले भैया चल, का दिक्कत है, ब्राह्मण को जमा देंगे। और ब्राह्मणों के घर में दोनों लोग गए, अपने नगर के ब्राह्मणों के सबसे बड़े ब्राह्मण के पास पहुंचे। महाराज अर्जुन जी महाराज के पास बोले भगवान कृष्ण पहुंचे। पंडित जी प्रणाम पाए लागू। हाँ लाला छोड़ा खुश रहा। कहा हमारे घर में न तो है। कब को है बेटा? काल को है। आइयो, अब ब्राह्मणों को तो क्या कहना है। किसी ब्राह्मण से किसी ने पूछा पंडित जी आपका बुरा दिन कब है? एक पंडित जी से, पंडित जी ब्राह्मणों का सबसे बुरा दिन कब होता है? यहाँ के पंडितों, ब्रजवासी पंडितों की बात बता रहा हूँ, यहाँ के पंडित बुरा ना माने कोई। बोले पंडित जी ने कहा तद दिनम दुर्दिनम प्रोक्तम, वह दिन सबसे खराब है यद दिनम न निमंत्रणम, जहाँ न्योता ना मिलो समझ लो सबसे खराब दिन का हो। माओ घर की रोटी साग अच्छी लगती नहीं है पंडितों को। जजमानों के माल छकते राधे राधे, घर में झगड़ा होता है, कहाँ खाया दिनम। तो ब्राह्मण 2 4 10 ब्राह्मण सब पूरे घरे। बोले देख कोई ब्राह्मण को बुरा ना लगे, सबके घर में न्योता करना है। अब मधुमंगल जाए, कहीं कृष्ण जाए, कहीं किंकड़ी जाए, कहीं तोक जाए, कहीं श्रीधाम आ जाए, भैया बाबा के न्योतो है, न्योतो। अब उनकी न्योतो न्योतो और न्योतो मान के बैठ गए। और ब्राह्मणों को सुबह से निमंत्रण कर दिया। कल को न्योतो ब्राह्मण ने ना दोपहरी खाई और ना शाम को ब्यारी करी और सुबह ना नाश्ता किया और ना नाश्ता किया। अब महाराज ब्राह्मण भूखे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। अब महाराज अर्जुन जी निकले। बोले क्यों त्रिपाठी जी तुम्हारे यहाँ न्योता है क्या? बोले हाँ तुम्हारे यहाँ हमारी भी कांटेक्ट है नंदा बाबा के यहाँ, हमारा भी न्योता है। बोले चूलते है? बोले है तो एक ही को, चूलते ना है। एक एक ब्राह्मण घर से बुलायो। बोले चलो भैया। अब 2 बज गए, 100-200 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए पूरे नगर के। बोले जी तो बताओ बाबा को भंडारो है कहाँ पे जी? जमुना के किनारे जगह तो बता ही नहीं गया, इसलिए कार्ड में लिखना पड़ता है अमुक स्थान में भोजन, प्रीति भोज अमुक स्थान में है। बोले अब छोड़ आए, न्योता है तो न्योता। एक ब्राह्मण ऊपर छत पर चढ़े। बोले भैया हमारा भी न्योता है, पर ये तो बताओ तुम सबरे इकट्ठे तो हो गए, पर नंद बाबा के यहाँ कहीं से धुआं फुआं खुशबू नहीं आती, खाली शांति का माहौल नहीं। तो बाबा के यहाँ निमंत्रण होवे, जब खीर घोटे और बा में केसर डाली जाए ना और पंचमेवा में लाई जाए, खुशबू 2-4 कोस में चली जाती और मालपुआ बने। अच्छा ब्राह्मण ने कहा भाई रेडीमेड आ रहा होगा बाबा के यहाँ ना, जसोदा मैया ने कहा हमें ना गुंजाश, तो अपनो बाजार से मंगा लो खवा दो। ऐसी भी होता है ब्राह्मणों को, बाजार से चलो। बोले अब 4 बज गए। सब ब्राह्मण बोले चलो। अब किसी ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं, ये त्रिपण लगाया क्यों नहीं, ये तिलक लगाया और नंद बाबा के दरबार में पहुंचे। नंद बाबा की जय हो। नंद बाबा ने देखा छत से इतने सारे ब्राह्मण कोई आक्रमण करने आ गए। बेपे देवताओं कैसे पधारी है? अब किसी को न्योता कर दो तुम कैसे आए? अब एक दूसरे की तरफ रोष आ गया। अब भूखा ब्राह्मण सिंह के बराबर होता है महाराज, भूखा ब्राह्मण सिंह के बराबर होता है। तो बोले कैसे आए? बोले बाबा शर्म नहीं ना रही, नीचे उतर बाबा। बाबा नीचे उतर के आए, दंडवत प्रणाम की। अब ब्राह्मण कोई पैर न छुआ, कोई इधर उधर भागे। अरे महाराज बता तो कैसे आए? बोले फिर पूछा कैसे आए? यशोदा मैया नीचे उतर के आई। अरे क्या बात है, इतने आप लोग ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण के भगत हैं, इतने तो हमको सुना है। ये बार पूछे, 3 बार पूछ लिया कैसे आए? न्योता करा दे। किस बात का न्योता? मेरे यहाँ न छुरा का ब्याह है, न जन्म डे बर्थडे, न मेरी विवाह की वर्षगांठ। कोई उत्सव तो मैंने बहुत मना लिए इकट्ठे, मेरे यहाँ तो घुस भी ना है, ना मैंने तुम्हारा निमंत्रण। ये कह रहा हमने तुम्हारा निमंत्रण नहीं किया। बोले तो महाराज कौन गया बुलाने?
बोले तेरा छोरा गया हमारे घर में न तो है, हमारे घर में न तो, हमारे घर में न तो, हम सब भी चले आए। बाबा ने माथा ठेका, क्यों रे कन्हैया इधर आ। पहुंचे ब्राह्मण, पंडित जी बोले जय छोरा था। पंडित बोले जय छोरा है। क्यों रे लाला तू गया ब्राह्मण के घर में न्योता देने के लिए? बोले जी गए। तो न्योता दिया? बोले दिया। बोले क्यों दिया? बोले हम जमुना जी में खेले, झूठे को हवन कर रहे थे और झूठों को हमने निमंत्रण भी दिया, सच्ची में चले आए तो हम क्या करें? ये ब्राह्मण आप नंद बाबा से ब्राह्मण खिसियाए गए, चाहे तू निमंत्रण कर चाहे तेरा छोरा निमंत्रण, हम भूखे तो नहीं आने वाले। अरे हलवाई बुलाए, पचमेल मिठाई बनवाई और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और दक्षिणा दी नहीं। नंद बाबा प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके बोले विप्र देवताओं गलती माफ करना, लेकिन मेरा आपसे कहना है। पता बोलो क्या कहना? आज के बाद जब घर से कोई बड़ो बूढ़ हो जावे तब ने तो मानियो, छोरा की बात पर भरोसा नहीं कर। संग दृष्ट दुष्कंत के ब्या, नाना प्रकार से परमात्मा वहाँ पर कीड़ा करते जा रहे हैं और वहाँ देखते जा। अब महाराज चोरी के विषय में बहुत बढ़िया परमात्मा ने घर में परिवार में चोरी करना प्रारंभ की। अब महाराज एक दिन की बात है, यशोदा मैया विश्राम कर रही थी, रात में सो रही थी, लोरी सुना रही थी और लोरी सुनाते सुनाते भगवान को लिटाया, अपने लाला को सुला दिया। और जैसे ही रात में सुलाया भगवान के मन में विचार आया कि हमको पंडित जी बता गए चोरी में चित्त दियो है। अब पहले घर में ट्रेंड होना चाहिए, फिर पड़ोसी में घुसे और घर में फैलोगे तो पड़ोसी में भी फैल हो जाएंगे। पहले पापा की पॉकेट के पैसे मारो, मम्मी के मारो, घर से ही चोर बनते बच्चे। तो रात्रि में चोरी करना प्रारंभ की। अब क्या चोरी? यशोदा मैया दिन भर की हारी थकी, मथानी बिलोती रहती और रात पूरे दिन भर हो गया, थक गई यशोदा मैया, खर्राटे मारने लगी। माता लोग तो बिस्तर पे गिरी और खर्राटे शुरू। भगवान कृष्ण ने अपनी रजाई उठाई, सर्दी का सीजन था और वहाँ गए। तो पहले जमाने में लाइट वाइट नहीं थी, दिया जलते थे, दिया वही जला रखा था यशोदा मैया ने। भगवान ने फूंक मार करके, अंधेरा कर लो तब तो चोरी होगी, अब फूंक मार करके उसको बुझाया और जो बढ़िया नवनीत रखा था ताजा मक्खन उसको उठाया और गप गप खाना शुरू किया। चप चप की आवाज पहुंची, रोहिणी की नींद खुल गई। रोहिणी बोली यशोदा दीदी लगता है बिल्ली अंदर घुस गई है किचन में और बड़ी जोर जोर की चप चप की आवाज आ रही है। बिल्ली खोल खोल, जब मैं कौन यही मालूम है कि बिल्ली घुसी के बिलौटा घुसो। भगवान कृष्ण ने कहा ये मैया दोनों जाग गई, मैं पकड़ा गया तो चोरी करना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। भगवान को वहां पकड़ने का प्रयास किया और भगवान चारपाई के नीचे से ये जब तक भागी और रजाई ओढ़कर रोहिणी यशोदा उठी, बोले देख देख बिल्ली माखन खा के ये चिपको यहाँ देरी में पड़ो कच्ची, यहाँ ये बिल्ली सब खा गई। मधुमंगल सुबह मिले, क्यों कृष्ण क्या हाल है? बोले भैया रात की चोरी में तो हम पक्के, हमने चोरी कर ली और हमारी मैया जग भी गई। वो ये समझ नहीं आई कि पाई कि ये माखन बिल्ली ने खायो का बिलौटा ने खायो। बोले तो भैया ट्रेंड हो गए, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भैया रात की चोरी तो हमने कर ली है, लेकिन हमको दिन की चोरी भी करना है। दिन की चोरी माखन बिलो रही थी यशोदा मैया। भगवान कृष्ण कलूला पहने थे सोने के, गरम गरम कपड़ा पहने थे, मक्खन में डाल दिया। यशोदा मैया कटोरा लेना भूल गई और मथानी में ही भगवान जुट पड़े। यशोदा मैया दारी के बजमारे। ब्रज की गाली भी बड़ी विचित्र है। ब्रज की गाली सुननी हो आपको वृंदावन मथुरा में नहीं मिलेंगी। आप गोकुल जाइए, दाऊजी जाइए, फिर देखो आपको कितना मजा आता है गालियों में। इतनी मीठी गाली लगती है, मजा आ जाता है। बजमारे तूने भगवान को मैं देने के भोग लगाऊं और तूने जाय झूठो कर दियो। क्यों कर दियो? मैया तूने ये सोने के कड़ूला पहरा दे ना, ये सब गरम गरम, ये कड़ूला मेरे को गरम लगते हैं।
मैंने ठंडे होने के जा में डाले, तेरे मुंह में माखन लो तो माखन तुम झूठ। बोले मैंने कहा कि चीटी ना काटो, मैंने यूँ खुजायो मुँह बा। अब मुँह बाए, अब लड्डू हो तो चिपको रहा है, मक्खन तो अंदर गया और सीधे सट। माँ को वहां भ्रमित किया, वहां मैया सिद्ध नहीं कर पाई, मैया सिद्ध नहीं कर पाई, थक गई मैया। और क्या कहती मैया एक गीत के माध्यम से, कन्हैया जबरे भयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे। नंदरानी कन्हैया, नंदरानी कन्हैया जबरे भयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी भई जपे सारी ब्रज नारी, दीवानी भई जपे सारी ब्रज नारी। ऐसी मुरली पे जियरा अटकी गयो रे, मुरली पे जियरा अटकी गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे। घट पे जाके करे जोरा जोरी, घट पे जाके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्ला मचो तो सरकी गयो रे, अब हल्ला मचो तो सरकी गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे। नंदरानी कन्हैया जबरे भयो रे, नंदरानी कन्हैया जबरे भयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे। घर में जाके जो माखन चुरावे, खावे सो खावे और जमी पे गिरावे, खावे सो खावे और जमी पे गिरावे। मेरे मुख पे भी माखन रगड़ी गयो रे, मुख पे भी माखन रगड़ी गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे, उलट के मटुकिया पटक गयो रे।
कन्हैया जब रे भयो रे, नंदरानी कन्हैया जब रे भयो रे, उलट के मटकिया पटक गयो रे, उलट के मटकिया पटक गयो रे। नंदरानी कन्हैया जब रे भयो रे, बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, अकल तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी भैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी भैया तेरी दहली पर ना जाऊं। आएगा अभी तिहार का, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। अपने लाला को माँ हृदय से जात लगाए। अपने लाला को माँ हृदय से जात लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है अकल तेरी गोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है अकल तेरी गोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सब जोड़निया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखी पकड़ो श्याम को। वो पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब देखो पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को। कैसे पकड़े? आपस में मंगला करती हैं। सब सखियन ने सलाह करी वो श्याम पकड़ नहीं आवे। सब सखियन ने सलाह करी वो श्याम पकड़ नहीं आवे। कैसो करो उपाय सखी वह चोरी कर तो पावे। फिर तो जसदा जनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को। जुड़निया पकड़ो श्याम को। क्या करोगी? यशोदा मानती ही नहीं है। अरे हम पकड़ के ले जाएंगे जब तब तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो क्या करेगी यशोदा? बोलो से साथी से बोलो क्या कहती है? यशोदा पहले जाए के पाने लगवावेगी साथी। यशोदा पहले जाए लगवावेगी साथी। एक सखी तन युवा बोली उसको पकड़ेंगे कैसे? हम पकड़ेंगे तो जब उसके लिए उपाय क्या है? तो गोपी बोली यशोदा पहले जाए के पाम में लगवावेगी संती। दिन जसदा खेले जावे लगवावेगी संती। एक सखी तब युवा बोली ठीके ते बांधो भंती। ये माखन खाते में बजनिया पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को सखीरी पकड़ो श्याम को। पकड़ो कन्हैया पकड़ो श्याम को। कन्हैया पकड़ो श्याम को। एक सखी बोली ठीके से घंटी बांध देंगे और जैसे ही ठीके से मक्खन उतारेगा तो घंटी आवाज करेगी। हम लोग सब दौड़ करके उसको पकड़ लेंगे। बोला अच्छा पर यहाँ कोई घर में तो नहीं है? पुरुष को पकड़े महिलाएं किसी चोर को पकड़े कैसे पकड़ेंगी? हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है। तो आपस में कहती है ग्वाल बाल कोई घर में नहीं सीधा माहे बाल बाल कोई घर में नाही सीधा माहे घर में। भाव के भूखे तभी शाम जी पहुंचे गोपिन घर में। समय वाले सब चला एक दिन ग्वालिन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को। सब चलनिया गोपाल थे, सब बदमाश थे। पर गोपी ने कहा अब भगवान कृष्ण पहुंच ही गए और माखन के पास पहुंचे हैं
अब भगवान ने देखा ही तो नया एक घंटी है, भगवान ने घंटी को मना किया। बोलो सुनो, बोले श्याम घंटी ते सुन तू मेरी कहन मत करियो। बोले श्याम ये मोरी कहन मत करियो। तब लग मैं चोरी ना कर लूं तब तक तू मज बजियो। माखन खाने लगे सवरिया एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो श्याम को। अब जब पकड़ लिया, मक्खन हाथ में रखा, गोपी ने जाकर पकड़ लिया। भगवान ने रुक जा, गोपी तू मुझे पकड़ ले जाना, तो इस घंटी से मुझे बात कर लेना। जब मैंने इसको मना किया था तो क्यों बजी, इसको नहीं बजना चाहिए। माखन चोर हाथ में धर लियो मन में है रे राई। माखन चोरे हाथ में धर लियो मन में है रह डाली। जैसे ही माखन मुख में दीनो तैसे ही घंटी बाजी। ओ जैसे ही माखन मुख में लीनो तैसे ही घंटी बाजी। गोपिन ने सांवरिया पकड़ो श्याम को। जिनके धरनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया पकड़ो श्याम को। भगवान कहते गोपी ठहर, जल्दीबाजी मत कर, मैं बताता हूँ। आखिर घंटी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। मैं ठहर जा ग्वालन में बातें कर लूं याते। ठहर जा ग्वालिन में बातें कर लूं जाके। फिर तुमको पकड़ ले जाइयो कह गइयो मर जाते। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं फिर मुझको पकड़ ले जाना। और घंटी क्या कहती है, कह दी ना मैया से। घंटी ने कहा सुनो प्रभु, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन प्रभु क्यों नहीं घंटी नाही करी पर भूतों ने करे ना। क्यों नहीं घंटी नाही करी पर ऐसे नाही बजी प्रभु जी बिन घंटी भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोड़निया 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 पकड़ो श्याम को। हाँ पकड़ो श्याम को। हाँ पकड़ो श्याम को। गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पट कत पम 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 पननि पर। पम 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 पग पट कत पम 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 पननि पर। बिम 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 बिनती करत नाच बधुआरी। कांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहरि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहरि। कांडो गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। विविध
विधि विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर नाचत दैतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूर्यदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जा। सूर्यदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जा। चंचन चन चरण पर निर्भय भय हरि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने वृंदावन के वृक्ष को वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पात में श्री राधे श्यामा हो। मेरा मन पंछिए बोले हो। मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पटावे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछिए बोले ओ। मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पटावे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बड़े भाव से सभी वृंदावन धाम चलते हैं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के ओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पटावे राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ आप बजाते हैं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं।
गले में भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता बताओ रे, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, प्यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता बता दे, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा 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 रे। चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, राते राते बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश झुका, घाटी वाले बाबा की जय हो। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश झुका, दंडवत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, राते राते बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। चल हे गिरधर का तो ध्यान, मिला पूछ रिंग लोटा है बलवान, पूछ री के लोटा की जय हो। चल रे मन तू गिरधर के ध्यान, मिला पूछ रिंग लोटा है बलवान, अंजनीपुरा में जाएंगे चढ़े दूध मन हरिसाए के, भक्ति भाव से होई के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन।
ओ राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर करी स्नान। राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में फिर करी स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे हरे मातिमा। वाणी में अमृत घोल के श्री राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। और आइए एक बार भाव से सभी बड़े प्यार के साथ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा सखीरी, नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा सखीरी, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की जय। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। हरि मैं कैसे, हरि मैं कैसे, अब मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। अब मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नए माने मेरो मनवा। शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नेवत जीवाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण नेवत जीवाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनवा।
चले, एक रूपा की पाव जलेबी, एक रूपा की पाव जलेबी, एक रूपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे पाँव मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बैठिए, थोड़ा कथा सुनिए। कर गोवर्धन की परिक्रमा तेरे गिरवर की, तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा ते मेरी गिरधर की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। प्रणाम पहले कीजय, सब मिली प्रणाम पहले कीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय, तो मन में प्रेम बढ़ाए बढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन, तेरा सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूछरी लोटा है जो खाए खाए भयो सिलोटा है, आगे पूछरी को लोटा है जो खाए खाए भयो सिलोटा है, सब वे में कर सब प्रणाम सिर नाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, कर सब प्रणाम सिर नाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। गोवर्धन नाथ की मुखार बिंद किए झांकी, जग मुख में नकुटी नकबाकी, मुखार बिंद किए झांकी, मुख से लकुटी लकुटी बाकी, जब दूध की धार चढ़ाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सपने में आयो, राजा में सपने में आयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, सररररर
राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो। बोले गोवर्धन। और भगवान की उम्र कितनी थी उस दिन? 7 वर्ष के श्याम। कितने दिन रखा? 7 दिना कर पे धरियो पायो गिरधर। बोल गिरधारी भगवान की। सखाओं ने देखा 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6वां दिन मधुमंगल बोला, बोले कृष्ण कन्हैया तू नीचे हाथ अपना कर, देख सूजन आ रही है तेरे हाथ में। अरे नहीं नीचे कर। मधुमंगल तो बोले कृष्ण तू पागल हो गया क्या? मैं नीचे करूंगा सब कुछ जाएंगे, दब जाएंगे, सब मर जाएंगे। कैसी दब जाएंगे? तू हम लट्ठे लगाइए, श्वास अदा है, हम साथ हैं, तू नीचे हाथ करके देख ले। और जैसे ही हाथ करके देखा नीचे भगवान ने, वो गिरिराज नीचे दबने लगा। सब मधुमंगल के तो चित्ते लेट गए। अरे ऊपर उठा, बचा मर जाएंगे, दब जाएंगे, पिस जाएंगे। कहते हैं मधुमंगल ने कहा ये बता कृष्ण, मैं तुझे कुश्ती में 10-25 बार तो हरा ही चुका, मुझसे तू ताकतवर तो है नहीं है। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है जो तूने गिरिराज को उठा लिया? सत्य कारण यही था कि वहां राधा रानी खड़ी थी। जब भगवान ने गिरवत पर्वत को उठाया, राधा रानी ने कहा आज तक मैंने जितने सुकृत किए हैं, पुण्य किए हैं, भगवान को प्राप्त हो जाएं और इनमें ताकत आ जाए, संसार की शक्ति इनके अंदर चली जाए, समाहित हो जाए। भगवान ने राधा रानी की कृपा से, इसलिए किसी ने लिखा है, अच्छा राधा रानी ने शक्ति का संचार किया, उन्होंने शक्ति दी? बोले हाँ मधुमंगल। इसलिए तो मधुमंगल बोला कृष्ण मैं सोचूं कि मेरी शक्ति कहाँ चलेगी, बिल्कुल ढीले ढीले हाथ पांव, सबकी शक्ति खिंच गई कहाँ? बोले हाँ इसलिए क्या? कछ गौरस को बल बड़ो, कछ गोपिन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरवर लियो उठा। भगवान कृष्ण ने इस उंगली पे क्यों उठाया? भगवान ने कहा भजनी होता तो उठाता। अब मैं आपको बताता हूँ यह अंगूठा किस काम में आता? 2 काम में। आपके घर में पूज्य आए फूफा तो कोशिश इससे अंगूठा एक काम, और दूसरा काम करती ठेंगा दिखाने में, लड़ाई ना हो ऐसे करते जा। एक सास बहू का झगड़ा बहुत होता था, घर में आई उसकी मम्मी बड़ी चतर बहू, बोले ज्यादा हल्ला गुल्ला मत जब तेरी सास ज्यादा बक बक करे से अंगूठा दिखा दिया कर, अंगूठा ठेंगा दिखा देती है। सो दिन भर बटन दब गया, दिन भर दबा रहे राधे राधे। तो 2 काम बोले ये उंगली तर्जनी, ये तर्जनी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करे तर्जनी। भगवान ने कहा ये भी किसी के काम में, ये इशारे के काम में आती है। एक नई बहू आई, उसने हीरे की अंगूठी पहनी, घर में किसी ने नहीं पूछा, पापा ने बनवा दी हीरा की अंगूठी। उसको बड़ा बुरा लगा, मेरे पापा ने 3 लाख की हीरे की अंगूठी बनवाई और किसी ने ही नहीं पूछा। उसको गुस्सा आई, उसने दिया सलाई ली और घर में आग लगा दी। आदमी दौड़े, भी आग लग गई, आग ले, दौड़ो बुझाओ बुझाओ बुझाओ। और बहू का यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, इस रूम में पानी डालो, हल्ला मच गया। एक जने बोले ये बहू अंगूठी तेरी बहुत अच्छी है, ये कहाँ से? बोले पहले ही पूछ लेती, मैं घर में आकर को लगाती। तो ये इशारे के काम में आती है। तीसरी अंगूठी, माताएं लोग ध्यान से सुने, ये तो समय पास करने के मेन तत्व बताता जाऊं, मूल तत्व है। ये मध्यमा उंगली आत्म तिलकम विधायो। चाहे कोई पुजारी तिलक करे अपना, या सौभाग्यवती माँ मांग में सिंदूर भरे, अन्य किसी अंगूठी से नहीं, इस मध्यमा उंगली से भरने से पति की आयु की वृद्धि होती है। भाई मेरे, आयु की वृद्धि होती है, ऐसे भरना चाहिए। सिंदूर ऐसे लीजिए, तो इस उंगली से स्व आत्म तिलकम विधायो, अपने मांग में, अथवा बिंदी लगाए, इस उंगली को जरूर लगाइए मध्यमा को,
इसको नहीं लगाइए, ना इसको लगाइए। ठीक, ये उंगली इशारे में काम आती है और देवताओं के नहीं, पितरों के पूजन में। पिताजी का स्टेचू है, इसमें लगाना है तो तर्जनी से इससे चंदन लगाइए माता पिता को। स्व आत्म तिलकम मध्यमा से लगाइए। ये उंगली देवताओं के पूजन के लिए होती है, पूजा की उंगली है। भगवान ने कहा ये उंगली किसी काम में नहीं आती, उस जमाने में नहीं आती, आज जमाने में तो आती है। भगवान ने इसलिए इस उंगली का धारण किया। भगवान ने कहा तुम सब लोग एक बार आ जा, बस गिरिराज की शरण में, या रंक हो या राजा, गिरिराज की शरण में है। मीठी चिनोरी खा जा। गोवर्धन में जब गीत गपते हैं, रसिया गपते हैं तो मजा आ जाता गोवर्धन की पूजा में। अब महाराज इंद्र ने भयंकर वर्षा की, गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और एक शंख को भगवान ने अपने गोवर्धन पर्वत में नाग को लपेट दिया और शंख को कहा जितना मेघ का पानी होगा वो तुम सोखते जाना। शंख, शंख को आप साधारण समझते हैं क्या? घर में हम जिस शंख की पूजा करते हैं भाई मेरे, शंख को उल्टा नहीं रखना चाहिए, शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए कभी भी, शंख को वस्त्र पे रखना चाहिए। शालिग्राम को हमेशा वस्त्र पे रखना चाहिए। जिस पाठ पुस्तक से हम पाठ करते हैं पुस्तक से, उसको वस्त्र पे ही रखना चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए। क्या है शंख? शंख मध्य स्थितम तोयम, तोयम माना जल, भ्रामयन केशवोपरि। जब हम आरती करते हैं शंख में जल भरो, यूं घुमाओ 3 बार। अंग लगनम मनुष्याणाम सर्वम पापम व्यपोहति, सारे पाप भस्मीभूत कर देता ये शंख जल। भगवान ने शंख से कहा कि तुम जल को सोखते जाना। कोई कहते हैं अगस्त ऋषि को भगवान ने आमंत्रित किया, वो जल सोखते रहे। उसकी कथा यह है कि राम जन्म में भगवान जब वापस आ गए, राजगद्दी पर बैठ गए, भगवान राम से सीता जी ने कहा प्रभु हम वनवास आप रहे, हम रहे, वहाँ कभी किसी ब्राह्मण का न्योता नहीं होता रहा। अब हमारी इच्छा है किसी ब्राह्मण को न्योतो करें, न्योतो। अब ब्राह्मणों को जिमाना और खिलाना बड़ा कठिन काम होता है महाराज। मथुरा के 24 ब्राह्मणों को जिमाओ, यहीं गोलू से पूछो, संजीवनी वाले से। ये 3 ब्राह्मण थे, 2 किलो आटा चट्ट कर गए एक ही बार में। ब्राह्मणों को जिमाना। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया भगवान राम ने। सीता जी बनाने के लिए बैठे, एक 5-7 किलो को आटा मड़वाया अपनी दासियों से और मड़वा के ज्यों परोसना किया है, बहुत थाल पहुंचा और चट। अब राम जी परोस रहे हैं और सीता जी बना रही हैं और ज्यों बना गरम गरम पूड़ियाँ और सीधे झारे से सीधे थाली में रखें। 10 किलो आटा की पूड़ी खा गए, 20 किलो की खा गए, 25 किलो की खा गए। सीता जी ने कहा प्रभु ये भुक्कड़ बामन को काय को न्योता दिया? अब बोले धोखा तो हो गया, तो पेट भराना ही पड़ेगा, इसका भरना कुपित हो जाए ब्राह्मण तो ठीक नहीं है। चुप रहे। अरे हम तो थक गए, हमसे। अरे रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया भट्टिया पे बैठने को, गणेश जी आ जाओ और रिद्धि सिद्धि तुम आटा लगाओ बेलो। सीता माँ परोसती जा रही हैं, भगवान राम भी परोसते जा रहे हैं। इतना 2-4 क्विंटल का खा गए। भगवान राम ने कहा प्रभु जब आपका आधा भोजन हो जाए या किसी का भी थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। बोला हाँ राम जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। सीता खड़ी खड़ी सुन लेती, हे बाप रे 2-4 क्विंटल की पूरी खा गए, कह रहे हम बता देंगे, अभी आधा ना हुआ कहलाया। हमारे बाप की ताकत नहीं तुम्हें खिलाने के लिए, प्रभु नहीं खिलानी है। राम जी का मना कर दो। बोले मैं तो नहीं करता, तू यहाँ के दंडवत प्रणाम। सीता जी ने दंडवत किया। बोले ऐसे नहीं चलेगा, क्रोधी महात्मा है। राम जी बोले मैं बैठता हूँ बगल में। और राम जी ने पत्तल लगाई अपनी स्वयं और परोसना शुरू किया। सीता जी ने, राम जी ने 2 पूड़ी खाई और 2 पूड़ी खाकर तुरंत हाथ धो लिए। अगस्त जी बगल में बैठे थे, पंगत को झूठा कर दिया। ये ऐसा होता है महाराज। पंगत में पहले जमाने में जब एक साथ खाते थे और एक साथ सब उठते थे, अब वो प्रथा सब ये तो बफर चल गया। लेकिन मैं एक बार ये बिकोरा गांव में गया निमंत्रण में, मुरलीधर मिश्रा के यहाँ, बहुत साल 15-20 साल पहले। भयंकर भीड़ थी, उन्होंने भी भागवत करवाई थी।
तो वहाँ मैं बैठा बैठा कुर्सी पे देखता रहा। अभी थोड़ी देर में एक लड़का आया, झणी नाम था उसका, झणी। बोलो अब तो लो महाराजपुरी हो जान दो। मैं दिमाग मेरा ठकरा गया, मैंने क्या महाराजपुरी क्या कहलाती है? मैंने क्यों रे झड़ी ये धरा, ये महाराजपुरी क्या है? बोले महाराजपुरी महाराज जो आए क्या उठत जाओ बैठत जाओ। महाराजपुरी पंगत चाहे जिया हो चाहे साले हो चाहे फूफा हो, सब बैठो नाली के ऊपर, आओ जाओ खाओ जाओ। वहाँ ये नहीं कि सब एक साथ उठेंगे सब एक साथ, नहीं नहीं। बोले महाराजपुरी। तो ये सीता जी ने, राम अगस्त जी ने कहा बस अब हम पेट भर गया हमारा, अब हम नहीं खाएंगे। प्रभुपा ने हम पानी भी नहीं पिया। अब क्या, जो खिला नहीं सकता वो क्या पानी पिला सकता है? भगवान राम चरणों में गिर गए, प्रभु जैसा हो, हमारी पत्नी से गलती हुई, जो जितना बना वो कम थोड़ी खाया आपने प्रभु, लेकिन हम अगले जन्म में कृष्ण अवतार में गोवर्धन लीला में आपको आमंत्रण करेंगे तो हम आपको पानी भी पिलाते जाएंगे, उससे पानी पी लेना पेट की प्यास। वो अगस्त ऋषि जी ऊपर बैठ गए हैं और जल पान कर रहे हैं। अब हमारा सारे ब्रजवासी परिक्रमा लगाएं, गदगद हो, प्रसन्न कृष्ण भगवान की जय बोले, बोल गोवर्धन नाथ की जय। जयकारा की आवाज इंद्र लोक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 भव में पति नाव मेरी कर दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी कर दो भगवन, दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें वीण वीणदान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें वीण वीणदान। भक्ति तेरे दान करते हैं पुकार, भक्ति तेरे दान करते हैं पुकार। हम सब भक्त मिल के गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर